महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शादाब जाफर ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महिला आरक्षण कानून को पास कर चुकी है, लेकिन इसे फौरन लागू करना चाहिए था। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां लागू करना चाहिए था और आगामी लोकसभा में चुनाव में लागू करना था, लेकिन सरकार इसे जनगणना और अन्य मुद्दों में फंसाकर 2019 से चुनाव में लागू करने की बात कह रही है। ये कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुमला बनकर रह जाएगा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। आप लोग भी जिसका बचा है ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा नीचे थोड़ा आराम से। जी जी, आज आए हैं, क्या बात हो रही है? देखिए, महिला आरक्षण बिल का जिस तरीके से हम आने का, उसको पारित होने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको जो है वो जिस तरह से बताया गया है कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन होगा, उस हिसाब से ये कई वर्षों की योजना है और जैसे तमाम जुमले हवा में छोड़े हैं भाजपा ने, उसी तरीके से ये एक और जुमला छोड़ा गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बौखला गए हैं, डर गए हैं। 2024 जो है वो सत्ता हाथ से जाती मोदी सरकार को नजर आ रही है। जहां तक बात महिला आरक्षण बिल की है, उसका तो इतिहास ये है कि उसकी परिकल्पना जो है वो 33% रिजर्वेशन लाकर पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने की थी। उसके ऊपर नरसिम्हा राव जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने लगातार आवाज उठाई है, उसके ऊपर काम किया है और उसको हमेशा परास्त करने का काम, उसके विरोधी काम जो है हमेशा भाजपा ने किया है। अब जबकि ये बिल पारित हो गया है, हमारा कहना है कि एक तो ये बिल आधा अधूरा है। अनुसूचित जनजाति और जाति के साथ साथ अनुसूचित जाति के साथ साथ ओबीसी को भी जो है वो बराबर से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके से सेंसस और परिसीमन का इंतजार करवा रहे हैं, तो 9 मन तेल होने के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं और मांग करते हैं कि अगर मंशा होती तो उसको अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको तभी जो है वो कर दिया जाता। अगले साल के लोकसभा में जो चुनाव होने जा रहे हैं तभी उसको लागू कर दिया जाता। लेकिन महिला विरोधी बलात्कारियों के समर्थन में काम करने वाली अगर नहीं होती समर्थन में, तो बृजभूषण अभी जेल के पीछे होते और तमाम नेता भी जो उनके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते। तो ऐसी पार्टी से हम महिलाओं को कोई उम्मीद नहीं है। वो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे इस तरह के जुमले की तरह, इसको भी जो है वो हवा में रह जाएगा। मैडम, झारखंड में ईडी का डर दिखा के शासन को अस्थिर करने का प्रयास करें, इसके अब क्या करें? देखिए, ईडी सीबीआई जो है वो गठबंधन में है भाजपा से, लेकिन बात यह है कि हम झारखंड की जो हमारी सरकार है वो जनप्रतिनिधि जो जितने हैं वो जनता के नेता हैं, वो जनता के लोग हैं, जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं। और भाजपा क्योंकि लूटने की आदत है तो उसको लगता है कि वो धमका के, डरा के सरकार को तोड़ देगी। कभी उन्हें लगता है हम गठबंधन तोड़ देंगे, कभी उन्हें लगता है कि हम डरा धमका के सरकार गिरा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मन साफ है इसलिए वो आज तक कुछ पा नहीं पाए हैं। 3 से 4 सम्मन शायद वो दे चुके हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए हैं और न कर पाएंगे, क्योंकि जो जन सेवा के लोग होते हैं, हमारे कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साथ में बैठे हैं, जो लोग जन सेवा के लिए आते हैं उनकी जेबें नहीं दिल गर्म होता है।